हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव अलका। आज मेरे साथ चलिए गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले भारतीय राज्य केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पर तो साड़ी कंपलसरी होती है, तो मैं आपको पूरा अपना लुक दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी लग रही है। तो आप लोगों को भी अपने साथ में आज कराऊंगी दर्शन, और आप लोग वहाँ इतनी दूर बैठ के भगवान के दर्शन करना एंड प्रे करना कि आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान उसको पूरी कर देंगे। तो बस हम लोग भी निकल पड़े थे दर्शन करने के लिए। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो भगवान विष्णु को समर्पित है एंड ऑल्सो फेमस एज द वेल्दीएस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल अपने आप में ही बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ हर साल हजारों की संख्या में शरणार्थी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा अन्य मंदिरों की तुलना में एकदम अलग है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है। मूर्ति 18 फीट लंबी है और इसमें 12,008 शालिग्राम है, जो नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, जो द्रविड़ और केरल शैली पर आधारित है। मंदिर का 7 मंजिला गोपुरम और 324 स्तंभ इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। जब भी आप दर्शन करने आते हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम सामान लेकर मंदिर में आएं। वैसे यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा है। इस क्लॉक रूम में आप सामान रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह सब रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर ले जाना एकदम सख्त मनाही है। यहाँ पर एक स्पेशल ड्रेस कोड है। कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन आपको करना ही पड़ेगा। पुरुषों के लिए धोती अनिवार्य है और महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं। यहाँ पर सूट सलवार बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं, और बच्चों को भी यहाँ पर पैंट वगैरह के ऊपर धोती पहननी पड़ती है। अगर आप धोती लेकर नहीं आए हैं तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ रेंट पर आराम से मिल जाती हैं, जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ से फेमस केरला साड़ी भी परचेज़ कर सकते हैं। साड़ी पहनने वाली महिलाओं को धोती पहनने की आवश्यकता नहीं है। कमीज़ या टी शर्ट आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। बाहर कई दुकानें हैं, वहाँ आप आराम से धोती खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर फ़ोन, बेल्ट, जूते, चप्पल, बैग, बनियान, कैमरा, कार कीज़ तक अलाउड नहीं है। बाहर आप इसको एकदम नॉमिनल रेट पर रख सकते हैं, जिसकी कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। त्योहारों पे या बाकी दिनों पे अंदर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से दर्शन में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो हमने भी यहाँ से स्पेशल टिकट, जो कि 50 रुपये का है, वो लेके सीधा हम लाइन में लग गए, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से हमारे दर्शन हो गए। वैसे आप नॉर्मल लाइन में लगकर भी दर्शन आराम से कर सकते हैं, लेकिन बस वहाँ पर यही है कि समय जो है वो 2 से 3 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है, लेकिन दर्शन जो होते हैं वो आराम से हो जाते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन से पहले भगवान नरसिम्हा स्वामी के दर्शन करने होते हैं। फिर आप छोटे द्वार से गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं। गर्भगृह के अंदर देवता को तीनों दरवाजों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से मुख, हाथ और छाती के दर्शन हो सकते हैं, जिसमें उनका राइट हैंड है एक शिवलिंग को टच करता हुआ दिखाई देता है। दूसरे द्वार से भगवान की नाभि से कमल का फूल निकलता दिखाई देता है, जिस पर लॉर्ड ब्रह्मा बैठे दिखाई देते हैं। और अंतिम दरवाजे से भगवान के पैरों के दर्शन हो जाते हैं। इस तरह से एक साथ आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन हो जाते हैं। दर्शन के बाद हमको मन में असीम शांति का अनुभव हुआ। दर्शन करने के बाद में हम लोग बाहर आए, और हमने सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, तो सबसे पहले आके कुछ चाय वगैरह हमने पिया और नाश्ता किया। बाहर इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पर काफ़ी सारा सामान जो है वो उपलब्ध है।
आप तिरुवनंतपुरम बाय रोड, एयर और ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिससे ये वर्ल्ड की सभी मेजर सिटीज़ से वेल कनेक्टेड है। इवन दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई से भी आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, तो आप बहुत आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दर्शन के बाद मन को असीम शांति का अनुभव हुआ। आप भी जीवन में एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर आए। भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी विश्वास के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अंत में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं।